हेलो दोस्तों। ब्रेन ट्यूमर एक डेंजरस बीमारी है, अक्सर जानलेवा होती है। इस तरह के पेशेंट्स में सर्जरी सबसे बेस्ट थेरेपी माना जाता है। अगर पेशेंट का सर्जरी फीजिबल हो तो ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट की सर्जरी ही सबसे बेस्ट थेरेपी मानी जाती है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि सर्जरी फीजिबल नहीं होती है या सर्जरी करना बड़ा मुश्किल होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। आज हम इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जहां ब्रेन ट्यूमर के केस में आप सर्जरी नहीं कर सकते या जहां सर्जरी करने के टाइम फ़ायदे के बदले पेशेंट को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। वो चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर में सर्जरी के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सिंपल भाषा में आपको पूरा टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि आपको कोई कमेंट्स या डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले, अगर कोई पेशेंट का ट्यूमर ऐसा है जो ऐसी लोकेशन में है जो बहुत ही क्रूशियल है, जहाँ पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते, जैसे ब्रेन स्टेम जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपका हृदय की गति को, आपकी श्वास की गति को, सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ज़रा सा भी अगर गलती हो गई तो तुरंत पेशेंट की ऑन टेबल मृत्यु हो सकती है। वो एरिया में मान लीजिए ट्यूमर है तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। बेसल गैंग्लिया है, थैलेमस है, कॉर्टेक्स का कुछ अगर वाइटल एरियाज है, वहाँ पे अगर ट्यूमर है जो ऐसे एरियाज को सप्लाई करता है जहाँ पे व्यक्ति का लैंग्वेज, उसका मोटर फंक्शन, उसका सेंसरी फंक्शन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, तो ये सारे केसेस में आप सर्जरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सर्जरी करने के बाद ये एरिया को आप जब काट के निकालोगे तो पेशेंट के फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। इनफैक्ट उसकी हालत जो है उससे और बदतर भी हो सकती है। तो वैसे केस में अगर इन ऑपरेबल साइट पे या क्रिटिकल एरियाज जहाँ पे है वहाँ पे अगर आप पेशेंट का सर्जरी करने की कोशिश करोगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर कोई डीप सीटेड ट्यूमर है तो भी सर्जरी नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा कोई सर्जरी जो कि बहुत ज़्यादा अंदर घुस के है, अगर ऊपर की सतह पर तो आप वो एक सतह को काट के निकाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया के अगर अंदर है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उतनी सतह को सेपरेट आउट करके फिर आप अंदर जाके उस ट्यूमर को निकालने का प्रयास करोगे तो वहाँ तक पहुँचने के प्रोसेस में आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डैमेज कर दोगे, जिसमें पेशेंट को फ़ायदा के बदले उल्टा नुकसान हो सकता है। तो डीप सीटेड ट्यूमर्स में भी आप सर्जरी यूजली नहीं करते हो। इसके अलावा ट्यूमर अगर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत सारी सतह को इन्वॉल्व कर चुका है, बहुत सारे ब्रेन के एरियाज में ऑलरेडी ट्यूमर फैल चुका है, तो वैसे केस में आपको पता है कि अगर आप ट्यूमर निकाल भी दोगे तो भी पेशेंट कोमा से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। ब्रेन का मान लीजिए 20-30% एरिया या उससे ज़्यादा एरिया ट्यूमर ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है, तो आप उतना एरिया अगर काट के निकाल दोगे तो ब्रेन में कुछ खास बचेगा ही नहीं, तो आदमी अनकॉन्शियस ही रहेगा। तो वैसे केस में सर्जरी करने का ज़्यादा मतलब नहीं है जब ट्यूमर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो। इसके अलावा अगर बहुत फैला हुआ यानी मेटास्टैटिक डिजीज़ है, यानी मल्टीपल छोटे छोटे फोकस में अगर ट्यूमर है, जो कि ट्यूमर कहीं और से फैल के आया है, जिसको मेटास्टैटिक डिजीज बोलते हैं, यानी एक जगह पे नहीं मल्टीपल जगहों पे ट्यूमर्स अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे आप सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह आप ट्यूमर को नहीं निकाल सकते। और ट्यूमर अगर आप निकाल भी दोगे तो कहीं और से अगर मेटास्टैसिस आ रहा है तो और ट्यूमर आते ही जाएगा, तो आप कितना निकालोगे। तो वैसे केस में आपको जवाब देना पड़ता है, वैसे केस में आपको मना करना पड़ता है, वैसे केस में सर्जरी का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को एंड स्टेज डिजीज है कि पेशेंट ऑलरेडी अगर कोमा में जा चुका है, ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो चुके, ऑलरेडी पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस बहुत खराब है, ऑलरेडी पेशेंट कुछ समझ नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, यानी वो बहुत कम दिन ही जीने वाला है सर्जरी करने के बावजूद भी, तो वैसे पेशेंट में आपको सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वैसे केस में सर्जरी करके भी अगर पेशेंट कुछ दिन ही जिएगा और नहीं करने से भी कुछ दिन जिएगा तो कोई मतलब नहीं है। सर्जरी के बाद अगर पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं और यदि आपको एटलीस्ट ये उम्मीद हो कि सर्जरी के बाद पेशेंट कुछ साल जी लेगा या एटलीस्ट साल 2 साल भी उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक निकल जाएगी, वो चलना फिरना सब प्रॉपर काम कर पाएगा, तो सर्जरी करने का मतलब है। अगर आपको पहले से पता है कि पेशेंट का सर्जरी करने के बाद वो महीना 2 महीने मर जाएगा या सर्जरी करने के बाद वो ज़िंदगी भर कोमा में रहेगा या बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगा, तो वैसे केस में सर्जरी करने का ज़्यादा मतलब नहीं है। वैसे केस में आप यूजली सर्जरी को मना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस ऐसी है, जैसे सीवियर हार्ट फेलियर है, सीवियर लंग्स डिजीज है, सीवियर कोएगुलोपैथी है, किडनी का डिजीज है, अगर ऐसी कोई कंडीशंस है जिसमें सर्जरी के दौरान रिस्क बहुत ज़्यादा है, एनेस्थीसिया का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी सर्जरी को यूजली नहीं किया जाता। यदि किसी व्यक्ति का फंक्शनल स्टेटस भी बहुत ख़राब है कि ज़रा भी चलने में उसको सांस फूल जाती है, उसको ज़रा भी कुछ भी टॉलरेट नहीं कर सकता, वैसे उसकी हालत है, बेड रिडन जैसा पेशेंट है, तो वैसे केस में भी आप यूजली सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा पेशेंट सर्जरी टॉलरेट नहीं करेगा। और भले ट्यूमर छोटा भी हो या ऑपरेबल भी हो, दूसरे फैक्टर्स की वजह से सर्जरी के दौरान पेशेंट की हालत बिगड़ जाएगी।
इसके अलावा पेशेंट प्रेफरेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार पेशेंट सर्जरी प्रेफर नहीं करते हैं। जब उनको रिस्क समझाया जाता है तो पेशेंट कई बार कॉस्ट की वजह से या दूसरे सोशल फैक्टर्स की वजह से खुद ही मना कर देते हैं। तो पेशेंट को एक इन्फॉर्म डिसीजन देना ज़रूरी है कि ट्यूमर की सर्जरी है, इसमें क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। पेशेंट फिर डिसाइड करता है कि उसको सर्जरी करानी है कि नहीं। यदि वो प्रेफर करता है कि रिस्क लेके सर्जरी करानी है तो आप कर सकते हैं, नहीं करता है तो नहीं कर सकते। इसके अलावा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्जिकल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर किसी एरिया में प्रॉपर सर्जिकल एक्सपर्टीज़ हो जहाँ पे सर्जन कॉन्फिडेंट हो कि वो सर्जन को बहुत अच्छे से निकाल सकता है ट्यूमर को, और अच्छी टीम अवेलेबल हो जो पोस्ट प्रोसीजर केयर पेशेंट को प्रॉपर दे पाए, यदि ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो ही सर्जरी करना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे सेंटर पे हो जहाँ कोई प्रॉपर न्यूरो सर्जन अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर टीम नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपर्टीज़ के प्रेजेंस में सर्जरी करनी चाहिए। जहाँ एक्सपर्टीज़ नहीं हो वहाँ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप केस उल्टा बिगाड़ दोगे और पेशेंट की हालत ठीक होने के बदले उल्टा और बिगड़ जाएगी। तो अगर सर्जिकल एक्सपर्टीज़ अच्छी है तो ही सर्जरी करना चाहिए, नहीं तो नहीं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है तो कौन कौन सी ऐसी हालात है जहाँ सर्जरी नहीं करनी चाहिए या मना होना चाहिए, कौन कौन से ब्रेन ट्यूमर के केस में सर्जरी कर सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर के कितने टाइप्स होते हैं और ब्रेन ट्यूमर के क्या सिम्टम्स होते हैं। इस पर ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियोस किए हैं जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।